आप किन्हीं एक का नहीं है, आप दोनों को ठग रहे हैं। आप मतलबी हैं, आप स्वार्थी हैं, आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये तो बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज आपके सामने मौजूद जदयू नेता सुशांत यादव जी से खास आज इंटरव्यू में हम जानने का कुछ प्रयास करेंगे। जो लोकल खगड़िया की राजनीति है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय दे दें सुशांत यादव जी के बारे में। इनके दादाजी खगड़िया के सांसद रहे हैं और इनके पिता भरत यादव जी जो कि काफ़ी चर्चित परिवार से आते हैं सुशांत यादव। तो हम सबसे पहले सुशांत यादव जी को स्वागत करेंगे और भैया से सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से जदयू के नेता हैं, जदयू के पूनम यादव जी, उनके पति रणवीर यादव जी 2 विधानसभा से दावेदारी पेश किए हैं, खगड़िया विधानसभा से और बेलदौर विधानसभा से। तो सर इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये तो हास्यास्पद बात है कि आप का पोस्टर नीतीश जी के साथ भी लगेगा और लालू जी के साथ भी लगेगा। ये तो हास्यास्पद बात है। आप में आप एक का नहीं है, आप किन्हीं एक का नहीं है, आप दोनों को ठग रहे हैं। आप मतलबी हैं, आप स्वार्थी हैं, आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं। ये तो बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं कि नहीं, सच्चाई यही है कि आप खगड़िया में एक पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं और अपना पोस्टर साटते हैं। बेलदौर में फिर आप मान लिया जाए कि महागठबंधन के साथ आप जाते हैं। आप किसके हैं? पहले अपना विचारधारा स्पष्ट कीजिए कि आप किस विचारधारा के हैं, आप किधर हैं? या तो आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, जनता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार क्या उम्मीद है कि खगड़िया से फिर वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा। हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी, ललन बाबू हैं, ये लोग तय करेंगे। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोग तय करेंगे कि खगड़िया में किस जाति के लोग को लड़ाना है, किनको लड़ाना है। ये तो वो लोग तय करेंगे। तो एक सवाल और है सर कि अभी जो है कांग्रेस नेता चंदन यादव जी कल अमनी से जो है पदयात्रा अपना शुरू किया। आज उनका मानसी में भी है। इस पर आपका क्या विचार है कि इस बार कांग्रेस से जो चंदन यादव जी चेहरा उतार रहे हैं? अभी तो फाइनल हुआ नहीं, फिर भी आप देखिए, चंदन जी का खगड़िया में कोई जनाधार नहीं है, ना ही खगड़िया की वो है, वो मतलबी है। चंदन जी के सवाल पर मेरा एक ही जवाब है। जवाब ये है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। हारने के बाद ये बेलदौर की जनता को छोड़ के भाग गया। खगड़िया से रिजल्ट जो भी हो ये टिकेगा नहीं, फिर ये खगड़िया की जनता को धोखा देगा और यहाँ से भाग जाएगा। भागना इसका नियत है, ये अस्थायी होकर कहीं रहते नहीं है। ये वरिष्ठ नेता हैं जदयू के, कांग्रेस सचिव रहे हैं स्टेट के छत्तीसगढ़ के। देखिए, ये सचिव रहे हैं, क्या रहे हैं ये तो हमको नहीं पता है। ये अपना पत्नी का कमाई खाते हैं। पत्नी का कमाई? हाँ, ये अपने पत्नी का कमाई खाते हैं। जैसे हम लोग अपना रोजगार करते हैं कि हमारे पास लाइन होटल है, हम कोई रोजगार करते हैं, दुकानदारी करते हैं। तो चंदन यादव से पूछिए आप कि उसके पास कोई रोजगार है? इसकी पत्नी राहुल जी के ऑफिस में धंधा पानी करती है और वहाँ से जो इसको क्या बोल रहे थे ऑफिस में? जैसा कि हम जानते हैं, सुनने को मिला है कि राहुल जी के ऑफिस में इनकी पत्नी नौकरी करती है। तो जब वहाँ लेकिन प्रोफेसर हैं ऐसा बताया। आप प्रोफेसर देखिए, आप देखे हैं प्रोफेसर हैं? हम तो नहीं देखे, लेकिन हम भी नहीं देखे हैं और खगड़िया का कोई लोग नहीं देखा है। तो जो वो बोलेंगे वही सही होगा। लेकिन हमको जहाँ तक पता है कि कांग्रेस के ऑफिस में उनकी पत्नी जॉब करती है, जिसके वजह से ऑफिस में इनका जाना आना होता है। और उसी के आड़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है, ये दलाली उलाली करते हैं, ठकी ठुकी करते हैं, उस पैसा से ऐशमौज करते हैं। आप पूछिए इनको कि आप क्या करते हैं। हर व्यक्ति का कोई एक धंधा होता है, कोई काम होता है, रोजगार होता है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई सिंघाड़ा बेचता है, कोई कुछ भी करता है। इनका क्या रोजगार है? अपने जीवन यापन के लिए ये जो चुनाव में खर्च कर रहे हैं, अभी पद यात्रा में खर्च कर रहे हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं? पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनको तो विधायक से ज़्यादा पैसा इनके पास है। देखिए, यही तो सवाल है। सवाल तो यही आप जो सवाल किए हैं, यही एक सवाल है कि भाई आपके पास आपका जब कोई अपना रोजगार नहीं है, आप कुछ करते नहीं हैं, तो आप ये जो अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की तरह। प्रशांत किशोर जी का अपना एक कंपनी है, वो कहते हैं कि मेरा एक कंपनी है, हम प्राइवेट एजेंसी है, हम विभिन्न पार्टियों के लिए काम करते हैं, सब प्रशांत किशोर कहते हैं। उससे वो पैसा कमाते हैं, वो तो कबूल करते हैं कि काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हम कई पार्टियों के लिए काम किया, इससे मेरा इनकम शुरू।
लेकिन चंदन जी क्या करते हैं, ये पैसा कहाँ से लाते हैं, ये तो जनता का एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, लेकिन एक सवाल है सर, आप खगड़िया के एक प्रसिद्ध लोग हैं, प्रसिद्ध उद्यमी हैं, रोज़गार खुद आपके बारे में सब लोग जानते हैं, आप एक हस्ती भी हैं, सियासत करने के लिए वजूद है, तो फिर आप क्यों नहीं खुलकर आते हैं? क्या विचार है इस पर? नहीं, विचार की बात नहीं है। देखिए 2016 से 2021 तक मेरी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्ष थी खगड़िया की। 2022 में स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर के कहने पर हम 1 साल का रेस्ट में चले गए थे, कुछ हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम आ गया था। हम अभी भी सक्रिय हैं, हम पार्टी में सक्रिय हैं, हम जनता दल यूनाइटेड में हैं। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो हर हमेशा हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और रहा जनता के बीच रहने की बात, तो कोई दिल्ली से आता है, कोई पटना से आता है, कोई कहीं से आता है, हम तो इसी खगड़िया की धरती पर 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटा सेवा करते हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं, हमसे जो चल बन सकता है, जो संभव है, वो हम प्रयास करके उसका काम करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जदयू से एक सवाल है, जदयू के नेता हैं, तो खगड़िया में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ से चेहरा कौन होगा, कौन लड़ेंगे। तो आप तो पार्टी के नेता हैं, तो आपको जानकारी होगी। नहीं, ये तो हाई लेवल का बात है। हाँ। पार्टी क्या निर्णय करती है, ये तो पार्टी को सोचना है। पार्टी जो निर्णय करेगी, हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी जो भी निर्णय करेगी, हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी के साथ, लेकिन अभी तक चेहरा खुलासा नहीं है। चेहरा तो किसी पार्टी का खुलासा नहीं हुआ है, कोई पार्टी टिकट बांट तो नहीं दिया है, सब तो संभावित ही चेहरा है। जी, तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए कि जैसा हर नेता अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पहले से पूर्व विधायक जो रही हैं पूनम यादव जी, उनका भी एक चर्चा है कि वही चेहरा फिर से कहीं न कहीं जदयू दोहराने जा रही है। तो लेकिन इसको लेकर जो है सुशांत जी अपना बयान दिए हैं कि वो खगड़िया से जदयू का भी पोस्टर को इस्तेमाल करते हैं और बेलदौर से आरजेडी का भी पोस्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं न कहीं इनका विचारधारा जो है एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है और पहले अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो किस विचारधारा के साथ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो हालांकि खगड़िया में जो चेहरा लोगों में मैसेज था, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ, आगे चेहरा बदल भी सकता है, ऐसा सुशांत यादव जी के बयान से पता चला है। तो देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और आप सुशांत यादव जी के लिए कमेंट बॉक्स में आपका क्या विचार है ज़रूर लिखें। नमस्कार।